हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ स्नेहा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जो कि JKXSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मेन कंपोनेंट है, जो कि 30 पार्ट्स का है। आपको पता होगा कि जो हमारा ये एग्ज़ाम है वो 120 मार्क्स का है, उसमें से जो ये जनरल नॉलेज का कंपोनेंट है ये 30 मार्क्स का है। तो इसलिए मैं आपको इस टॉपिक में ज़्यादा फोकस करवाने वाली हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इस टॉपिक में आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम के 2 और 3 मंथ्स पहले के जो करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में पढ़ना है आपको, जो कि आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, पर अभी नहीं, लेटर ऑन आपको PDF मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। एंड सेकेंड टॉपिक इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। इस टॉपिक में आपने वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, बट आपने मेन फोकस जो है इंडिया की ज्योग्राफी पे करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो JNK के रिलेटेड है। इसलिए आपको एग्जाम में इंडिया के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वर्ल्ड से, ठीक है। तो आपने ज़्यादा फोकस इंडिया की ज्योग्राफी पे करेंगे। पॉलिटिकल में आ गया आपकी स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में, और फिजिकल में आप पढ़ सकते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, इस बारे में आपने पढ़ना है। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। देन हमारा थर्ड टॉपिक आ गया इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ये 2 टॉपिक्स ये हैं। फर्स्ट इज इंडियन कल्चर हेरिटेज, जिसको हम बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपने इंडिया का आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। देन सेकेंड टॉपिक है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। इसमें आपने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ने हैं इंडिया के, जैसे कि आपका आ गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, रिवॉल्ट 1857, और जो भी महात्मा गांधी ने और भी आपके मूवमेंट्स कुछ दिए हैं वो आप पढ़ेंगे इसमें। ये हम आपका टॉपिक आ गया हिस्ट्री का, ठीक है। देन हमारा फोर्थ टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। देन हमारा फिफ्थ टॉपिक आ गया डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शन। ये भी आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसमें आपने इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है, उसका सेंसस क्या है, उसके फीचर्स एंड उसके फंक्शंस। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ये भी आपका ज्योग्राफी का टॉपिक आ गया। इसमें आपने इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स, उसके लेक्स के बारे में पढ़ना है। देन हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसमें आपने इंडिया के वेदर के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में वेदर कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना है। देन उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। देन इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं उसके बारे में, उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये आपका EVS का टॉपिक आ गया, जिसको आप इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने इन्वायरमेंट का क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी और उसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन हमारा 9 टॉपिक आ गया JNK UT के बारे में। अब आपने जो आपके 8 टॉपिक था, इसमें आपने ओवरऑल इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो भी आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री या उसके इंपॉर्टेंट रिवर्स, आगे लेक्स, आगे क्लाइमेट, ये आपने ओवरऑल ऊपर इंडिया के बारे में पढ़ा था ना। नेक्स्ट आपके 9 टॉपिक में आपने वही सेम चीज़ें JNK के बारे में पढ़नी है। जो भी उसकी आपने ऊपर हिस्ट्री पढ़ी, वही आपने नीचे JNK की हिस्ट्री पढ़नी है। देन ऊपर आपने वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, और इंडिया की नीचे आपने JNK के बारे में पढ़नी है। देन उसकी ज्योग्राफी पढ़नी है। देन उसका हेरिटेज एंड कल्चर JNK का, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़नी है आपने विथ रिस्पेक्ट टू JNK के बारे में, क्योंकि ये आपका एग्जाम JKXSB जो है वो JNK के रिलेटेड एग्जाम है। इसलिए आपने जो ऊपर इंडिया का बारे में पढ़ा वही आपने JNK के बारे में भी इधर पढ़ेंगे। तो मेन फोकस आपने इस सिलेबस में जो दिया गया है वो ज्योग्राफी पार्ट ज़्यादा दिया गया है, इसलिए आपने ज्योग्राफी पार्ट ज़्यादा पढ़ना है इसमें। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दिस वन इज JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस टॉपिक में आपने आर्टिकल 370 जो हटाया गया था, उसके बाद जो हमारी स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इस टॉपिक में आपने वो पढ़ना है पूरा आर्टिकल 370 के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसका टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सिलेबस। तो आइए आज का हम टॉपिक मूव करें। फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक में। सो हमारा आज का टॉपिक है
इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंड में जो कुछ भी है, जैसे कि हमारे लिविंग थिंग्स आ गए, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, जो सराउंड करता है ऑर्गेनिज्म को, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एवरीथिंग जो सराउंड करता है और अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनिज्म को पूरे लाइफ टाइम तक, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो डिराइव्ड किया गया है हमारे फ्रेंच वर्ड से इन्वायरन्स, विच मीन्स अराउंड और इन सर्कल। ठीक है, याद रखना ये जो हमारा वर्ड इन्वायरमेंट है वो डिराइव्ड किया गया है फ्रेंच वर्ड से इन्वायरन्स, जिसका मतलब है अराउंड और इन सर्कल। ठीक है, ये थी हमारी इन्वायरमेंट क्या होता है। आइए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में हमारे लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। लिविंग थिंग्स में आपकी क्या आ गई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। दीज आर द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये सारे आपके किस में आ गए, लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ गया आपके, लैंड, वाटर, एयर, ये सारे आपके आ गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में। तो ये थी हमारी डेफिनेशन कि इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के। हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह के हैं इन्वायरमेंट के। एक आ गया हमारा बायोटिक और सेकंड हमारा आ गया एबायोटिक। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। बायोटिक क्या आ गए, जो लिविंग थिंग्स हमारे, जो भी इन्वायरमेंट में हमारे लिविंग थिंग्स आते हैं उसको हम बायोटिक कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया ऊपर लिविंग थिंग्स कौन से हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग थिंग्स में हमारी चीज़ें आ गई उसको हम बायोटिक कहेंगे। और एबायोटिक में क्या आ गई, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सारे आपके आगे एबायोटिक एलिमेंट, हमारा एबायोटिक एलिमेंट है। तो आपको पता चल गया दो तरह के हमारे एलिमेंट्स आ गए, बायोटिक और एबायोटिक। शॉर्ट में आपने याद रखना है, बायोटिक जो हमारा आ गया वो लिविंग थिंग्स आ गई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। ठीक है, और एबायोटिक में आपके आ गई नॉन लिविंग थिंग चीज़ें, जो भी मतलब आपके इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। नॉन लिविंग क्या होगी, जिसमें लाइफ नहीं होती, और लिविंग थिंग्स में आपकी आ गई जिसमें लाइफ होती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में आपकी एग्जांपल क्या आ गई, लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, ये सारी आपकी एग्जांपल्स आ गई नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ये हमारा आ गया बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स। ये थे हमारे दो तरह के एलिमेंट्स इन्वायरमेंट के, बायोटिक और एबायोटिक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट की जो है वो तीन टाइप्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और सोशल इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट हमारी टाइप्स क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट तो आपको नाम से पता चल रहा है, जो नेचुरल हो, जो गॉड गिफ्टेड हो, जो नेचर ने बनाई हो। उसके अंडर हमारी फर्दर चार टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, जो भी गैसेस आ गए, क्लाउड्स आ गए, वेपर्स आ गए, सारे आपके किसके अंडर आएंगे, एटमॉस्फेयर के। सेकंड आपकी आ गई लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में आपके क्या आ गए, ऑल लैंड फॉर्म्स, रॉक्स, जितनी भी आपकी लैंड फॉर्म्स होगी, पहाड़, प्लेट्यूज, रॉक्स, ये सारे आपके लिथोस्फेयर में पाएंगे। थर्ड हमारा आ गया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या आ गया, ऑल वाटर, जितना भी वाटर बॉडीज आपकी आ गई, ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारे आपके हाइड्रोस्फेयर के अंडर आ गए। मतलब ऑल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, आइदर ड्रिंकेबल हो या नॉन ड्रिंकेबल हो, जितना भी आपका वाटर आएगा वो सारा हाइड्रोस्फेयर के अंडर आएगा। और फोर्थ आ गई बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आपकी फोर्थ टाइप है नेचुरल इन्वायरमेंट की। बायोस्फीयर क्या हो गया, बायोस्फीयर में मतलब एक जोन है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
लैंड, वाटर और एयर जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके एक जोन बनाते हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये एक नैरो जोन होता है और लाइफ आपकी कहाँ आ गई, उसमें प्लांट्स आ गई, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर के अंडर। ठीक है, ये थी आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट और उसकी फर्दर टाइप्स। अब सेकंड हमारा है टाइप ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड आपको नाम से पता चल रहा है, जो ह्यूमंस ने बनाई हो उसको हम मैन मेड भी कहते हैं और उसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन मेड में आपको पता चल गया जो ह्यूमंस ने बनाई हो, जैसे हमारे ब्रिजेस आ गए, हमारी बिल्डिंग्स आ गई, हमारे रोड्स आ गए, हमारी इंडस्ट्रीज आ गई, हमारे व्हीकल्स आ गए एंड सो मैनी थिंग्स जो कि ह्यूमंस ने बनाई हो, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये थी हमारी दो टाइप्स होगी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारी क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होगी, जो सोसाइटी से रिलेट हो, वो इन्वायरमेंट जो सोसाइटी से रिलेट हो। जैसे कि हमारे सोसाइटी में क्या आ गया, फैमिली आ गया, कम्युनिटी आ गया, कल्चर आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया, एजुकेशन आ गया, लाइफस्टाइल आ गया, ये सारे आपके सोशल इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं। तो ये थी हमारी टाइप्स इन्वायरमेंट की, तीन तरह की टाइप्स थी, नेचुरल, ह्यूमन मेड और सोशल इन्वायरमेंट। आपको ये नाम से पता चल जाएगा, जो नेचुरल है वो नेचुरल चीज़ें जो मतलब जो गॉड गिफ्टेड हो, वो चीज़ें जो इन्वायरमेंट के अंडर आएंगी वो नेचुरल होगी। ह्यूमन मेड जो मैन ने बनाई हो, ठीक है। और सोशल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जो सोसाइटी से रिलेट हो इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सोशल इन्वायरमेंट। ये थी हमारी तीन तरह की इन्वायरमेंट की टाइप्स। हमने पहले क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े, दो तरह के एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी टाइप्स इन्वायरमेंट की, जो कि तीन तरह की टाइप्स थी। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की फर्दर तो टाइप्स थी, उसको मैं आगे अच्छे से आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो थी हमारी थी वो लिथोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या थी, लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर था वो डिराइव किया गया है दो वर्ड से, मतलब वो दो वर्ड्स को मिला के वर्ड बना है लिथो एंड स्फीयर। लिथो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। लिथो जो है वो ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब क्या है, रॉक और स्टोन। और जो स्फीयर है वो यूज किया गया है वर्ड एरिया के लिए। तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट लिथोस्फीयर का मतलब आ गया वो एरिया जहाँ पे रॉक और स्टोन जो है फाउंड होते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये टॉप लेयर होती है अर्थ की, जो लिथोस्फीयर है। मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये हमारी आ गई अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ आ गई। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये हमारी टॉप लेयर है अर्थ की, जिसको हम सॉलिड क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो रॉक और मिनरल से बना होता है। ये आपने याद रखनी है सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं ये आपको मेन पॉइंट ही बता रही हूँ फॉर एग्जाम के लिए, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो फाउंड होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, मतलब लिथोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स की लैंड जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे माउंटेन्स आ गए, प्लेट्यूज आ गए, प्लेन्स आ गए, एटसेट्रा। ये था लिथोस्फीयर हमारा, जो कि टॉप लेयर थी अर्थ की। यहाँ पे कुछ आपको माउंटेन्स पाए जाएंगे, पहाड़, कुछ में प्लेट्यूज पाए जाएंगे, कुछ प्लेन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये था आपका लिथोस्फीयर। सेकंड टाइप है हमारी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर है, ये भी कंबाइन करके दो वर्ड से बनाया गया है, हाइड्रो एंड स्फीयर। हाइड्रो जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वाटर। सिमिलरली उसी तरह हाइड्रो के लिए एक और वर्ड दिया गया है एक्वा, जिसका मतलब भी वाटर ही होता है। और स्फीयर का मतलब एक वर्ड जो यूज किया गया है एरिया के लिए। तो सिंपल में हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है, ऑल द वाटर, जो भी वाटर हमारे अर्थ में पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये था हमारा लिथोस्फीयर। और यहीं पे हमारा हाइड्रोस्फीयर भी, जहाँ पे पानी पाया जाएगा ना, जिस एरिया में पानी होगा उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे ओशंस आ गए, हमारे सीज आ गए, हमारे रिवर्स आ गए, हमारे लेक्स आ गए, हमारी पॉन्ड्स आ गई। ये सारे आपको हाइड्रोस्फीयर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये थी हमारी
सेकेंड टाइप हाइड्रोस्फीयर। अब हमारी थर्ड आ गई एटमॉस्फेयर। ये हमारा थर्ड डोमेन है नेचुरल एलिमेंट का, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा आएगा लिथोस्फीयर, उसके बाद हमारा आएगा हाइड्रोस्फीयर, और हमारा सबसे ऊपर आएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर है वो भी डिराइव किया गया है टू वर्ड से, एटमॉस एंड स्फीयर। स्फीयर तो आपको पता है वर्ड यूज फॉर एरिया, और एटमॉस जो है वो ग्रीक वर्ड है जो यूज किया गया है, जिसका मतलब क्या है, वेपर और गैसेस। ठीक है, ये थिन लेयर होती है एयर की जो अराउंड करती है अर्थ की। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो थिन लेयर होती है एयर में जो हमारे अर्थ के अराउंड करती है, जो हमें बचाती है हार्मफुल रेडिएशन से, जो हमें सन से आती हैं उससे बचाती हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस से आते हैं उससे हमें बचाता है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपकी सारी गैसेस आ गई। गैसेस तो आपको पता है ना, जैसे हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, उसको बोलते हैं। तो एवरीडे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, जो एवरीडे चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हाँ बारिश आ रही है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन प्रेशर, ये सारे हमारे उसको हम वेदर और क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा एटमॉस्फेयर। अब हमारा फोर्थ डोमेन क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो भी कंबाइन किया गया दो वर्ड से, बायो एंड स्फीयर। बायो का मतलब क्या है, लाइफ। ठीक है, और स्फीयर का मतलब आ गया एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल में हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर जो है वो स्फीयर है लाइफ का, मतलब जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये मैंने आपको बताया था ना, ये लिथोस्फीयर था हमारा, ये हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर। इसके बीच में जो एरिया आएगा उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बीच में जो पार्ट आएगा ना हमारा, ठीक है, इसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर जो है वो एक जोन होता है जहाँ पे लैंड भी हो, वाटर हो और एयर हो, जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पे एक लैंड, वाटर और एयर जो आपस में इंटरेक्ट करके एक जोन बनाते हैं ना, जहाँ पे लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। लाइफ में आपकी क्या आ गई, प्लांट्स आ गए, आपके एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, ये इस सबको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब शॉर्ट में याद रखना, बायोस्फीयर एक जोन है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ में आपके आ गए प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो ये थी आपकी 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जिसके सराउंड में जो कुछ भी हो, जैसे कि हमारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ये डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से, ये आपने याद रखना है, फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब है इन्वॉरेंस मीन्स एनसर्कल और अराउंड। ओके, ये हो गया हमारी डेफिनेशन इन्वायरमेंट की। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वायरमेंट के 2 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज एबायोटिक। बायोटिक आपके आगे लिविंग थिंग्स और एबायोटिक आपके आगे नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपकी लिविंग थिंग्स में आती हैं जिनमें जान हो। ठीक है, वो आपने याद रखा। एबायोटिक में आपके आगे नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ नहीं होती है, ये आपने मतलब अपने समझने के लिए याद रखना है कि जिनमें जान हो वो लिविंग थिंग्स, जिनमें नहीं जान हो नॉन लिविंग, तो वो एबायोटिक हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके आगे लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, ये थे आपके एलिमेंट्स। उसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। 3 तरह की टाइप्स थी, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड सोशल। नेचुरल आ गई जो गॉड गिफ्टेड हो, जो नेचर ने बनाई हो। ठीक है, और ह्यूमन मेड आ गई आपकी जो ह्यूमंस ने बनाई हो, जिसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं और मैन मेड कहते हैं। ठीक है, और थर्ड थी आपकी सोशल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जो सोसाइटी से रिलेट हो हमारा, उसको हम सोशल कहेंगे। आगे नेचुरल जो था उसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स थी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फीयर जो थी वो आपको डिवाइड किया गया था 2 वर्ड्स में, लिथो और स्फीयर में। लिथो जो था आपका ग्रीक वर्ड था जो यूज किया गया था रॉक और स्टोन के लिए। इन सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो
लिथोस्फीयर एक वो एरिया है जहाँ पे रॉक और स्टोन जो है वो फाउंड होते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये हमारी टॉप लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। तो लिथोस्फीयर है वो रॉक और मिनरल से बना होता है, ओके। और इसमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है लिथोस्फीयर में होते हैं, जैसे आपके माउंटेन्स आ गए, प्लेट्यूज आ गए, प्लेन्स आ गए, ये सारे आपके लिथोस्फीयर के अंडर आ गया, ठीक है। सेकंड आपका था हाइड्रोस्फीयर, ये भी दो वर्ड से डिराइव किया गया था, हाइड्रो एंड स्फीयर। हाइड्रो का मतलब था वाटर, तो आपने याद रखना है ऑल द वाटर, जितना भी वाटर आपके अर्थ में पाया जाता है वो किसके अंडर आ गया, हाइड्रोस्फीयर के अंडर। और हाइड्रोस्फीयर के अंडर भी डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, आपके ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड डोमेन आ गया था आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो था वो डिराइव किया गया था दो वर्ड से, एटमॉस और स्फीयर। एटमॉस जो है वो ग्रीक वर्ड था जो कि जिसका मतलब था वेपर और गैसेस। ये थिन लेयर था एयर की जो अराउंड करती थी अर्थ के, जो हमें बचाती थी हार्मफुल रेडिएशन, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती थी ना, उसे बचाती थी हमें, वो आ गया एटमॉस्फेयर। और हमारा लास्ट था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया शॉर्ट में, ये वो जोन है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और लाइफ के अंदर ह्यूमंस आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ओके। ये थी आपकी 4 टाइप्स नेचुरल इन्वायरमेंट की। और आज हमने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या थे और उसकी टाइप्स क्या थी, ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी का मीनिंग, उसकी टाइप्स और उसके लेवल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।